ओके, टुडे वी विल स्टडी एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे तीन मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूड at an agreed number of year purchase of the average profit of past few years। पास्ट फ्यू ईयर्स के जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपनी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ द फर्म वर एज फॉलोज। लास्ट 5 साल के उसने प्रॉफिट्स हमें गिवन हैं। 2002 का है 4 लाख, 2003 का है 3,98,000, 2004 का है 4,50,000, 2005 में है 4,45,000 और 2006 में है आपका 5 लाख। क्या अब उसने बोला है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द 5 years एवरेज प्रॉफिट। 4 years परचेज, ठीक है। परचेज ईयर क्या होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि जो ये मेरा प्रॉफिट, जो मेरी प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है, जो ये मेरा प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, में आगे आने वाले 4 साल भी इतना ही प्रॉफिट अर्न, इसी के आसपास हम प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितना आप एज्यूम करते हो कि आपका जितना प्रॉफिट है ये एवरेज प्रॉफिट, कि आगे कितने सालों तक अराउंड इतना ही रहने वाला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईयर, दो कॉलम्स बनेंगे, एक ईयर का बनेगा और एक आपका प्रॉफिट का बनेगा। तो ईयर्स लिखेंगे हम 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। 2002 में कितना प्रॉफिट हुआ था, 4 लाख। 2003 में कितना हुआ था, 3,98,000। 2004 में कितना हुआ था, 4,50,000। 2005 में 4,45,000 और 2006 में 5 लाख। आप इन सब का टोटल करेंगे, आपका टोटल निकल के आएगा 21,93,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज इज जस्ट लाइक हमारा मीन होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पिछले 5 साल का मेरे टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आया था, 21,93,000। उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके, 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 4,38,600। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। बट मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, और जो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है ये कितने का आया है, 5 साल का आया है। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हम बता चुके हैं कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकला है 4,38,600, इसी के अराउंड मेरा आगे आने वाले 4 साल तक प्रॉफिट निकलेगा। तो गुडविल कितनी हो गई मेरी, 4,38,600 इंटू 4, और हमारी गुडविल हो गई है 17,54,400। ठीक है, दिस इज योर सिंपल मेथड। नेक्स्ट हमारा आगे है द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखिए कैसे करना होता है आपको, एग्जैक्टली सेम होता है, बस इसके अंदर हम ईयर्स को क्या देते हैं, वेट दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन से करते हैं, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। ठीक है, 2002 और 3 के कितने हैं आपका 20,000। 2003 और 4 में कितना है 24,000। 2004 और 5 में कितना है 30,000। 2005 और 6 में कितना है आपका 25,000। 2006 में कितना है 18,000। तो ये आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ठीक है, कितनी ईयर्स परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है मेरा 3, of weighted average profit based on weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profits for 2002, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर इन केस वेट गिवन भी नहीं होता, उसने बोला होता वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हमेशा हम हाईएस्ट वेट अपने रीसेंट ईयर को देते हैं, बिकॉज रीसेंट ईयर में जो मेरा प्रॉफिट होता है, मैं ये मान के चलूंगी कि आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले ईयर्स में भी अराउंड उतना ही मेरा प्रॉफिट होने वाला है। तो उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है, जो मेरा रिसेंट ईयर होता है, उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, इनकेस अगर वेट गिवन नहीं होता, यहाँ तो उसने आपको इस क्वेश्चन में बता ही दिया है कि आपका वेट क्या है। अब देखिए कॉलम बनेंगे आपके, सबसे पहले आपका ईयर का कॉलम बनेगा, हम यहाँ पे ईयर लिख देंगे।
देन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स गिवन है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000. देन नेक्स्ट एक और कॉलम आपका ऐड हो गया है वेट का. आप दोगे 1 2 3 4 5. नेक्स्ट कॉलम होगा आपका प्रोडक्ट. अब वो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इंटू वेट करके. ठीक है, प्रॉफिट इंटू वेट करके. जैसे पहले में 20,000 इंटू 1 तो कितना आया आपका? 20,000. नेक्स्ट में 24,000 इंटू 2 तो आपका निकल के आया 48,000. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30,000 इंटू 3 कितना आया हमारा? 90,000. नेक्स्ट है 25,000 इंटू 4 कितना आया आपका? 1,00,000. फिर है 18,000 इंटू 5 और कितना आया आपका? 90,000. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन वेट्स का टोटल करोगे, 15 आया. सेम प्रोडक्ट के कॉलम का टोटल करोगे, 3,48,000. अब आगे आप क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है आपका? जितना भी इस कॉलम का टोटल आया 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15 तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? 23,200. तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 23,200. अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब इसके बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. गुडविल देखिए कैसे होगी आपकी. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरा निकला था 23,200 और क्वेश्चन में देखिए जब हमारा क्वेश्चन हमने करा था उसके अंदर मुझे कितना बता रखा था उसने? ईयर ऑफ परचेज 3. तो मैं जो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है 23,200 उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 और आंसर आ जाएगा हमारा 69,600. ठीक है, जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट करा था उसके अंदर वेट का कोई काम नहीं था. हमने क्या करा था? प्रॉफिट्स का टोटल करा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया. ठीक है, बट वेट में क्या करोगे आप? प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट आएगा, देन आप प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट करेंगे. ठीक है, कई क्वेश्चंस आते हैं आपके पास्ट एडजस्टमेंट भी गिवन होती है. देखिए कैसे होगा पास्ट एडजस्टमेंट का. क्वेश्चन पढ़ते हैं. कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 years. The profit of the last 4 years were 2003 के कितने हैं? 20,200. 2004 का कितना है? 24,800. 2005 का कितना है? 20,000 और 2006 का कितना है आपका? 30,000. ठीक है, द वेट्स असाइन टू ईच ईयर आर 2003 को कितना दे रखा है आपने? 1. 2004 को 2, 2005 को 3 और 2006 को 4. ऑब्वियसली हमने भी बताया था कि जो भी मेरा लेटेस्ट ईयर होता है उसको मैं सबसे ज्यादा वेट देते हैं. अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. उसने बोला है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ऑन September 1st 2005 a major plant repair was undertaken for ₹6,000 which was charged to the revenue. ठीक है, एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ. ठीक है, कितने का? 6,000 का, जिसको आपने क्या चार्ज करा? एज अ रेवेन्यू. द सेट सम इज, देखिए नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन. वो कह रहा है कि जो ये 6,000 है इसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेना है. ठीक है, goodwill calculation subject to the adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. reducing कौन सा होता है मेरा? diminishing. ठीक है, written down value method. वो कह रहा है इस पॉइंट में, देखिए उसने क्या बोला है. आपने 1 सितंबर 2005 को एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाया 6,000 का. ठीक है, जिसको आपने क्या क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट वो कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिए और उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए 10% का, और वो भी कौन से मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है वो. द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2004 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,400. वो क्या कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो 2004 का क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है, मीन जितनी भी उसकी वैल्यू होनी थी वो उससे 2,400 ज्यादा है. ठीक है, ओवर वैल्यू मतलब होता है ज्यादा, अंडर वैल्यू मतलब होता है कम. नेक्स्ट उसने बोला है लास्ट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन. गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए आप एक मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से एनुअल चार्ज करोगे. कितना? 4,800. ये हर ईयर में होगा. अगर आप ईयर्स देखिए उसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है? 2003, 2004, ठीक है, 2005 एंड देन 2006. इट मीन्स इससे मुझे पता चलता है कि मेरा जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है वो क्या है? मेरा कैलेंडर ईयर है. मीन्स
मेरी बैलेंस शीट 1 जनवरी को स्टार्ट हो रही है और 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। अब सबसे पहले मैं जो भी ये तीनों पॉइंट्स हैं इनकी एडजस्टमेंट करूंगी जो मेरे ऑलरेडी प्रॉफिट्स गिवन है, देन मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ईयर्स लिखेंगे 2003, 4, 5, 6। ठीक है, गिवन प्रॉफिट कितना कितना गिवन है, 2003 का मुझे 20,200 गिवन है, 2004 का 24,800 गिवन है, 2005 का 20,000 गिवन है और 2006 का कितना गिवन है, 30,000। आपने ये लिखा। सबसे पहले देखिए नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज, इतना आपको 4800 करना ही है माइनस। एनुअल चार्ज है मींस माइनस होगा, एनुअली करना है मींस हर साल होगा, तो मैं सब में से 4800 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। ठीक है, हर ईयर में से। देन उसने देखो फर्स्ट पर आ जाइए। फर्स्ट पर क्या बोला था उसने कि जो ये 6000 हुआ है कौन से ईयर में हुआ है आपका, 2005 में। इसको आप क्या कंसीडर करोगे, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करा है, आप इसे क्या कंसीडर करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेरे P&L से, मेरे प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं होता, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, उस 6000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। ठीक है, कितना, कौन से ईयर में होगा, सिर्फ 2005 में होगा, बिकॉज जो भी रिपेयर हुआ था कौन से ईयर में हुआ था, 2005 में। तो 2005 में आप 6000 प्लस कर दोगे। बट साथ में उसने एक और चीज बोली है कि आपको 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। अब चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ऑब्वियसली मेरी वैल्यू कम होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट साइड आता है, मेरा प्रॉफिट उसकी वजह से कम होगा, तो क्या करोगे आप, लेस। अब कितना, क्वेश्चन आता है आप कितना लेस करोगे। अगर आप 2005 में लेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम मशीनरी खरीदते हैं 2005 में भी लगेगा डेप्रिसिएशन, उसके नेक्स्ट ईयर में भी, उसके नेक्स्ट ईयर में भी, जब तक की वैल्यू क्या ना हो जाए, मेरी जीरो ना हो जाए। तो सेम अगर मेरा 2005 में डेप्रिसिएशन लग रहा है तो 2006 में भी लगेगा, बट बात आती है कितना लगेगा। उसके लिए देखिए वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन 2005 में कितना चार्ज होगा, 10% ऑफ ₹6000 फॉर 4 मंथ्स। आपने कब रिपेयर करवाया था, 4 सितंबर। सितंबर से लेके दिसंबर कितने महीने होते हैं मेरे, 4 महीने। तो पहले साल मेरा तो 2005 में कितना डेप्रिसिएशन लगा मेरा, 200। ठीक है, 6000 इंटू टेन डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4/12 कितना निकल कर आया आपका, 200। देखिए हमने यहाँ पर कितना माइनस कर रखा है, 200 माइनस कर रखा है। अब नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा, 6000 में से क्या करोगे, 6000 में से 200 माइनस करोगे, 5800 आया, उस पर तो आपका पूरे साल का लगेगा, तो कितना आएगा, 580। देखिए इसकी भी कैलकुलेशन, depreciation of 2006, 10% of ₹600 minus ₹200 for 1 year जो आपका लग चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली पहले मेरे उसकी वैल्यू 6000 थी, 200 मैंने डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब मेरी मशीनरी की, मेरी जो रिपेयर था उसकी वैल्यू क्या हो गई, जो मशीनरी जो हमने कैपिटलाइज करा था तो उसकी वैल्यू कितनी होगी अब मेरी, 5800। ठीक है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, अगर रिटर्न डाउन नहीं होता तो मैं डायरेक्ट 6000 पर लगाते। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, लास्ट हमारी एडजस्टमेंट बच गई है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2004 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2400। तो 2004 में मैं क्या करूंगी, ओवर वैल्यू है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसकी ओवर वैल्यू मीन जितनी वैल्यू होनी थी उससे ज्यादा है, तो वैल्यू तक, एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे हम, -2400। बट जो मेरा 2004 का क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा 2005 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना करोगे आप, 2400। ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट अगर कोई किसी ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले ईयर का क्या बन जाता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो इसलिए 2005 में हम 2400 प्लस करेंगे। अब सबकी कैलकुलेशन करोगे हर कॉलम की, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा जैसे यहाँ पर आया हुआ है। सेम अब आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही करेंगे, ईयर का कॉलम बनाएंगे, प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे, वेट का कॉलम बनाएंगे और देन प्रोडक्ट। ईयर क्या है आपके, 2003, 2004, 2005, 2006। प्रॉफिट्स कौन से लोगे, जो गिवन है वो नहीं लोगे आप, कौन जो गिवन थे आपको, ठीक है,
ये वाले प्रॉफिट्स नहीं लोगे, इसके अंदर जो हमने सारी एडजस्टमेंट्स करी है उसके बाद जो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आया है आप उसको कंसीडर करोगे। सेम हमने वही करा है, देन वेट दिया है एंड देन प्रोडक्ट। और मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट। देखिए यही कर रखा है हमने, 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10 आपका निकल कर आया 21,928। नाउ गुडविल करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और आपका निकल के आ गया 65,784। ठीक है, आज हमने 3 तरीके से एवरेज प्रॉफिट करा, एक जब आपको सिंपल गिवन है, ठीक है, फिर वेटेड एवरेज, और जब आपको क्या गिवन कर दिया है उसने, एडजस्टमेंट गिवन कर दी है। ठीक है, कभी भी एडजस्टमेंट होगी आप प्रॉफिट्स तभी कंसीडर करोगे बेटा, वही प्रॉफिट्स कंसीडर करोगे जिसके अंदर आप एडजस्टमेंट कर चुके होगे। ठीक है,